आज हम IUPAC नेम की थर्ड वीडियो लेके आए हैं, जो बेसिक से हायर लेवल तक हमने डिस्कशन करनी है। जो पुरानी वीडियो है उसमें हमने देखा कि जो IUPAC नेम है वो 3 पार्ट से शुरुआत की हमने, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। जो अब डिस्कस कर रहे हैं वो हम सफिक्स कर रहे हैं पिछली वीडियो से। सफिक्स जो डिवाइड होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स। तो जो प्राइमरी सफिक्स है वो हमने जाना है कि अगर सिंगल बॉन्ड होगी तो ये एन है, डबल बॉन्ड तो ये ईन है और ट्रिपल बॉन्ड इज आयन। तो इस तरह से आपने प्राइमरी सफिक्स का जो है वो बेसिक आइडिया यहाँ पे लर्न किया है। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, थोड़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम एग्जांपल्स लेंगे यहाँ पे। तो देखिए, अगर हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाए, एग्जांपल के तौर पे हम अगर देखें तो ये और दूसरी एग्जांपल अगर हम देखें तो आप ट्रिपल बॉन्ड के साथ लीजिए, और कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड भी आ जाए और ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए, जैसे हम ये वाली डिस्कशन करेंगे। एक ये देखिए, ये ट्रिपल बॉन्ड है और ये हमारे पास डबल बॉन्ड आ गई। पहले हम इनका जो IUPAC नेम है वो कर लेते हैं। पहले आप देखिए, इस कंपाउंड में 2 तरह से हम नंबरिंग कर सकते हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, टू लेफ्ट टू राइट। बट अगर हम इस तरफ से नंबरिंग करेंगे तो पहला नंबर डबल बॉन्ड को मिलेगा, तो हम ये वाली नंबरिंग को प्रेफर करेंगे। तो वर्ड रूट लगाएं, इसका 3 कार्बन्स हैं, ये आ जाएगा प्रॉप। पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है तो ये प्रॉप 1 इन। इसी तरह से अगर हम ये वाला कंपाउंड लें तो 1 2 3 करेंगे लेफ़्ट टू राइट, तो दूसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड। अगर हम इधर से लेके जाएंगे तो फर्स्ट नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका जो हम आंसर लिखेंगे वो आएगा प्रॉप 1 आयन। ये तो हो गया जब डबल बॉन्ड अकेली लगी है या ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि ये दोनों बॉन्ड्स ही सिंगल बॉन्ड से सुपीरियर होंगी। बट इस केस में आप देखिए, अगर हम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट चलें तो लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग हम लोएस्ट सम रूल अगर अप्लाई करें तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास डबल बॉन्ड है और थर्ड नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड, तो ये आ गया 4। इसी तरह से अगर हम ये वाली नंबरिंग 1 2 3 4 और 5 अगर हम इस तरह से चलें, दूसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड और फोर्थ नंबर पे डबल बॉन्ड, तो ये 6 आ गया। जो हमने IUPAC नेम करना है हमने इस अकॉर्डिंग करना है, इसको हमने नहीं कंसिडर करना। तो इस तरह से हम इसको क्या करने लगे हैं, कट करने लगे हैं। तो जो IUPAC नेम आएगा वो किस तरह से चलेगा, सबसे पहले वर्ड रूट इसका कितना है, पेंट, 5 कार्बन है, और ईन, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है Y से, तो हम लिखेंगे 1 ईन और 3 आयन। अब एक और रूल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब कभी भी ईन और आयन इकट्ठे आएंगे तो जो ईन का है वो ई कट हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा 1N3 आयन। आप चाहो तो 1 ना लिखिए, 1 से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से ये वाला नंबर हमने कंसिडर करना है। एक और एग्जांपल ले लेंगे यहाँ पे। अगर हमारे पास कुछ इस तरह से कंपाउंड आ जाए कोई, ये डबल बॉन्ड और ये हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड, तो आप देखेंगे इसको मैं यहाँ पे 2 बार लिखने लगा हूँ फॉर योर कन्वीनियंस, ताकि आपको ये पता लग जाए किस तरह से चलना है। अब आप देखिए, अगर हम राइट टू लेफ्ट करेंगे 1 2 3 4 और इधर लेफ्ट टू राइट करेंगे 1 2 3 4, तो क्या होगा, फर्स्ट नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है
प्लस थर्ड नंबर पे डबल बॉन्ड है तो ये आ गया 4। अगर हम इधर से देखें फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड है, थर्ड नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड 4। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, जब लोअर सम रूल सेम आ जाए और डबल और ट्रिपल बॉन्ड लगी हो तो हमने वो वाली नंबरिंग प्रेफर करनी है। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड गेट्स लेसर नंबर, ये याद रखना है आपने, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है। आपने वो वाली नंबरिंग फाइनलाइज करनी है। यहाँ पे डबल बॉन्ड को कम नंबर मिला है। चलो अब हम यहाँ पे देखें, देखिए अगर हम इधर से देखें तो ट्रिपल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है और डबल बॉन्ड को 3rd नंबर मिल रहा है। बट अगर हम इधर से चलें तो डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है, ट्रिपल बॉन्ड को 3। तो ये नंबरिंग सही है, ये गलत। इसके अकॉर्डिंग अगर हम आंसर करें तो क्या आएगा जी, ये आएगा ब्यूट 4 कार्बन है, फर्स्ट नंबर पे ई कैंसिल कर दिया और 3 आयन। आपने ये बात याद रखनी है, जब कभी भी लोएस्ट सम रूल सेम आ जाए तो आपने वो वाली नंबरिंग फाइनलाइज करनी है। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड लगी है, यहाँ पे डबल बॉन्ड को कम नंबर मिला हो। जैसे इस एग्जांपल में आप देखिए, हम अगर इधर से जाएंगे या इधर से, दोनों का लोअर सम रूल सेम नहीं आया, चाहे डबल और ट्रिपल बॉन्ड लगी है, हमने किसके अकॉर्डिंग चलना है, अकॉर्डिंग टू द लोएस्ट सम रूल। बट अगर सेम आ जाए दोनों केसेस में तो आपने वो वाली नंबरिंग प्रेफर करनी है जिसमें डबल बॉन्ड को कम नंबर मिला है। तो आज की इस वीडियो में हमने इसके कुछ कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट सीखे और कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको हमने समझा।